परफ्यूम का या कॉस्मेटिक का अगर बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छा फायदा यहाँ का शुक्र देगा। आपको माता के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस भी काम में काम करें उसमें अच्छा पैसा लेके आ जाए, चाहे जो भी काम आप ईटा उठाने का काम करते हैं, अगर उसमें ही अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का शुक्र देखा है हमने आदमी को जो ईटा उठाते उठाते बिल्डर बन गया है, यहाँ का शुक्र आदमी को इतना फायदा करता है। तो दोस्तों हम आज बात करते हैं कि अगर किसी भी जातक का शुक्र अगर दसम भाव में बैठा हुआ है तो क्या फल लेकर दे सकता है आपकी कुंडली में। दोस्तों यहाँ का शुक्र सबसे पहले आपको प्रेम में सफलता दिलाता है, चाहे वो प्रेम शादी के पहले जो होता है या इसको क्या बोलते हैं लव मैरिज, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये मतलब कि आपको सफलता अच्छा दिलाएगा अगर दसम भाव का शुक्र है तो। अगर आप राजनीति में कोई भी काम करते, राजनीति करें, पॉलिटिक्स वही हुआ, उसके बाद अपना राजनेता हुआ, उसके बाद ये जो होता है पीडब्ल्यूडी, क्योंकि हमारे पास कुछ दिन पहले ही एक ऑफिसर आए थे जो पीडब्ल्यूडी का कोई ऑफिसर बोल रहा है। पीडब्ल्यूडी क्या है वो हमको पता भी नहीं है, ब्लॉक में कुछ होता है, हमको ऐसा बता रहे थे यो उत्तर प्रदेश का थे। अच्छा उन्होंने पैसा कमाया था, करीबन मतलब कि हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि करोड़ों में पैसा कमाया था और वो सब 2 नंबर का पैसा था। लेकिन वो अंत में जाके वो फंस चुके थे। तो फंसने का कारण क्या था कि उनका जो गुरु था वो गुरु अच्छी स्थिति में कुंडली में नहीं था। अगर गुरु अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, शनि खुद बैठे हुए हैं दूसरे घर में बैठा हुआ है, या मंगल खुद यहाँ पे बैठा हुआ है तो धन 11वें घर में, तो आपको धन तो लेके देगा, बहुत अच्छा धन लेके देगा, लेकिन कभी भी अगर आप एक कदम भी इलीगल चले तो एक बार माफ कर सकता है शनि, 2 बार माफ कर सकता है, 3 बार माफ कर सकता है, चौथा बार शनि माफ नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर वो उस वक्त माफ कर दिया तो शनि साढ़े साथी जब आपकी कुंडली पे लगेगा तो कहीं ना कहीं आप फंस जाइएगा, तो उसके लिए वो चीज अलग था। लेकिन हम इस कुंडली में बात करते हैं सिर्फ शुक्र अगर दसम भाव में है तो हमें क्या फल देता है। शुक्र अगर दसम भाव में है तो किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे आपको अच्छा पैसा देगा, विदेश ले जा सकता है आपको, विदेश में भी आप धन से कमा सकते हैं, अच्छा धन कमा सकते हैं, धन कमा के अपने देश में आ सकते हैं। अगर देश में भी रहते हैं तो आप जहां पे जन्म हुआ है वहां से दूर जाकर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, पैसा कमा के आप अपने घर पे वो पैसा को सुरक्षित ला भी सकते हैं। यहाँ का शुक्र आदमी को मान सम्मान बहुत अच्छा दिलाता है। एक चीज यहाँ पे प्रैक्टिकल देखा गया है कि यहाँ का शुक्र आपको शादी के बाद आपको अच्छा प्रोग्रेस दिलवाता है। यहाँ का शुक्र आपको ये भी बता दे कि अगर शुक्र यहाँ पे है और तो आपको वाइफ की जो वाइफ होगी या हस्बैंड होगी तो वो अच्छा आपसे ज्यादा सैलरी कमाने वाला होगा। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपया है तो आपके हस्बैंड जो होंगे उसका 30,000 रुपया होगा। अगर आप लड़का हैं और आपकी सैलरी अगर 30,000 रुपया है तो जिससे शादी होगी उसका सैलरी 90,000 रुपया होगी। इतना का डिफरेंस देखा जाता है यहाँ का शुक्र अगर होता है तो। थोड़ा सा कंडीशन है कि गुरु इस घर में होना जरूरी होता है। गुरु सप्तम में गुरु की रिलेशन कहीं भी हो, गुरु की 3 दृष्टि होती है, हम आपको बता चुके हैं, इस शेयर पे पड़ा हुआ है। तीनों दृष्टि में से चाहे गुरु इसमें बैठा हो या गुरु की दृष्टि इस पे हो तब पर भी वो वाइफ या हस्बैंड अच्छा पैसा कमा के देने वाला हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे शुक्र आदमी को महात्मा भी बनाता है, एस्ट्रोलॉजर बनाता है, आदमी को धर्म के क्षेत्रों में उपदेशक बनाता है। आप अच्छा स्पीच दे सकते हैं, आप इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। यहाँ का शुक्र आपको इतना जबरदस्त फायदा दे सकता है कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। और यहीं पे अगर इसकी दृष्टि की बात करते हैं तो इसकी दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, जो कि माता के सुख में बहुत हद तक मदद करता है। मां से मरते दम तक, जब तक मां आपकी जिंदा रहेगी तब तक आपको फायदा होते होते ही रहेगा, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ का शुक्र देता है। ऐसा ऐसा हम आदमी देखे हैं कि इनकी मां जो है वो कर्ज लेकर, उनके घर में नहीं था कुछ, कर्ज लेकर भी बच्चे को वो मदद कर रहे थे। अब देखिए अगर कोई बच्चा अपने घर की स्थिति को नहीं देखता है,
और वो इस स्थिति में माँ को छोड़ता है तो वो कर्तव्यहीन है, या तो नहीं तो उसमें पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपके कुंडली में कुछ हो या ना हो, सबसे पहले आपका करैक्टर सही होना चाहिए, पुरुषार्थ सही होना चाहिए। उसके बाद आप कुंडली तो मात्र आपकी जो ये फाइल होता है, ये पीडीएफ फाइल की तरह होता है। इसमें अगर आपने कुछ काम किया, चाहे कोई ग्रह पे दशा या अंतरदशा में, तो ही आपके भाग्य में कोई सुधार आ सकता है। अदरवाइज जो एक बार लिखा गया, पीडीएफ फाइल छप गया, वो गोचर के साथ में वो चलते रहेगा पूरे लाइफ में। तो आप सबसे पहले अपने पुरुषार्थ को पहले अच्छा कीजिए, और पुरुषार्थ को अगर आपने अच्छा किया तो 20 से 30% आप कुंडली की प्रॉब्लम को वहीं पे आपने सॉल्व कर दिया। उसके बाद ये एक साइंस है, जिस साइंस को सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। उसकी दशा या अंतरदशा आती है, उसके हिसाब से अगर प्रॉब्लम होता है तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। या एस्ट्रोलॉजी का कोई बड़ा ये तीर कमान नहीं है। आप वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उसको देख लीजिए, सीख लीजिए खुद भी, और सीख के आप दूसरे का मदद कीजिए। आपको अगर दूसरे का मदद करेंगे, उसका कल्याण होगा, तो वो आपको खुद, वो आपको मदद करे या नहीं करे, जब आपको जरूरत होगा तो तीसरा आदमी आपको मदद करने के लिए जरूर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे।